नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दूसरी बार ज्योतिष गुरु लाइव में। मित्रों, यह समय वो होता है जब हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो प्रश्न आपने हमसे सुबह 6:30 बजे के लाइव में किए थे। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमारी सुबह 6:30 बजे की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़िए। आपको हर प्रश्न का जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को लेने का। पहले दर्शक ने हमसे प्रश्न पूछा है, कुलदीप जी ने। बहुत स्वागत है भैया आपका। ये कह रहे हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, अगर लग सकती है तो कोई उपाय बताएं। देखिए कुलदीप जी, जो आपने हमें इस समय डिटेल दी है उसके हिसाब से यहां कन्या लग्न की पत्रिका तैयार होती है और मेष यहां पर राशि है। मेष राशि पर इस समय राहु का ट्रांजिट है, गोचर है। तो कुलदीप जी, ऐसे में थोड़ा सा असमंजस्य की स्थिति यहां बनी हुई है कि नौकरी लगेगी या नहीं। आपने प्रश्न हमसे कर ही लिया है, लेकिन कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध के साथ शुक्र की युति आपके नवम भाव में है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं काफी हद तक प्रबल हैं। निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको प्रयासरत रहना होगा। अपने एफर्ट्स को करना बिल्कुल रोकिएगा नहीं, बंद मत करिएगा। उपाय के तौर पर आप एक 6.25 से 7.25 रत्ती तक का शुद्ध पन्ना रत्न पहन लें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय, आप हर मंगलवार के दिन हो सके तो एक लोटे में पानी लीजिए, उसमें गुड़ या शहद मिलाइए और शिवलिंग का अभिषेक करिए। ये छोटे छोटे 2 उपाय आप अपनाइएगा, आपका कार्य सिद्ध होगा। नौकरी लगने का प्रबल योग यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो जाए तो ऐसा एक उपाय आपको और बता देते हैं कि आप हर अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करिएगा। अपने दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं। यह हमसे प्रश्न पूछा है अमृत सिन्हा जी ने। बहुत स्वागत है आपका। अमृत सिन्हा जी का भी सवाल है कि सरकारी बैंक में उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं। इन्होंने भी हमसे सुबह 6:30 बजे के लाइव में अपना प्रश्न पूछा था। तो भैया अब समय है आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तो आइए जानते हैं इनका प्रश्न। सरकारी नौकरी के निमित्त है और ये जानना चाह रहे हैं कि ये कब इनका कार्य सिद्ध होगा। देखिए अमृत जी, जो आपकी पत्रिका तैयार हुई है वो तुला लगन की पत्रिका है और मकर आपकी राशि है। उतरती हुई 7.5 का यहां पर प्रभाव, यानी कि राशि से दूसरे भाव में शनि का गोचर। तो भाई ऐसे में शनि आपकी पत्रिका के अंदर योग कारक भी हैं, यानी कि कुंडली में चौथे और 5वें भाव के ये स्वामी हैं। तो यहां योग कारक होने के साथ ही सबसे पहला कार्य आपको शनि का रत्न धारण करना है। आप चाहते हैं आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो आप 6.25 रत्ती तक का शुद्ध नीलम रत्न अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। पंच धातु में, यानी कि 5 धातुओं को मिक्स करके आप उसमें नीलम तैयार कराइए और शनिवार की शाम प्रदोष काल में किसी शनि मंदिर या शिव मंदिर में आपको यह धारण करना है। अपने वजन के बराबर 7 अनाज या हरा चारा आप किसी गौशाला में दान करिए, लाभ मिलेगा। और एक छोटा सा उपाय आपको और करना है। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन जो जरूरतमंद किन्नर आपको मिल जाए उसे हरा वस्त्र, मिठाई और थोड़े पैसे देकर आप उसकी मदद करिएगा, ये दान करिएगा। अमृत सिन्हा जी, आशा है आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा और आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमसे अपना प्रश्न अवश्य साझा करिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। आपको बताते हैं यह प्रश्न किया है हमसे ऋषभ नारंग जी ने। बहुत स्वागत है भैया आपका। यह कह रहे हैं कि एमबीए के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरी जॉब कब तक लगेगी, यह सभी को चिंता रहती है और रहनी भी चाहिए। आइए अब इनके प्रश्न का भी जवाब देते हैं। ऋषभ जी, आपकी जन्मांक अनुसार यहां पर मीन लग्न की पत्रिका यहां पर तैयार हो गई है और तुला आपकी राशि है। राशि से पंचम भाव के अंदर 12वें भाव में शनि का गोचर है। भाई अभी तो आपको थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है।
सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने का योग थोड़ा मुझे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं आप निराश हो जाएं या प्रयास करना बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। कम योग का अर्थ यह है कि ग्रह जो है उतना बल आपको नहीं दे पा रहा जितना आपको मिलना चाहिए। उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की उपासना करना शुरू करें। कुंडली के 5वें भाव के स्वामी का मंत्र का जाप जरूर करना है। आपकी कुंडली के 5वें भाव का स्वामी है चंद्रमा, तो ओम श्रांग श्रींग श्रोंग से चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का शाम के समय या प्रदोष काल में आपको 108 बार जाप करना है। माथे या कंठ पर आप सफेद चंदन का तिलक करिए। एक स्टील के लोटे में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें 1 चम्मच गंगा जल मिलाइए। पीपल के वृक्ष की जड़ में दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके अमावस्या के दिन आप इस जल को अर्पित करिएगा, पितरों के निमित्त अर्पण करिएगा, आपका कार्य बन जाएगा। तो ऋषभ नारंग जी, आशा है आपके प्रश्न का भी जवाब आपको मिल गया होगा। अब अपने अगले प्रश्न की ओर जाते हैं मित्रों। यह हमसे पूछा है सतीश जैन जी ने। बहुत स्वागत है भैया आपका, मध्य प्रदेश से हैं ये, और इनका प्रश्न है क्या मैं अपनी खेती की जमीन बेच सकता हूं, कब तक मेरा कार्य सफल होगा, ये जानना चाहते हैं। सतीश जी, आपके जन्मांक के अनुसार हमारे पास जो यहां पत्रिका तैयार होती है वो मीन लगन की पत्रिका है। और क्या करना है आपको अपनी जमीन को बेचने के लिए? सूर्य, बुध और गुरु की युति आपके लग्न में है, यानी कि मीन लग्न में है। आपकी राशि वृश्चिक राशि है, तो वर्तमान समय में तो आप ढैया के प्रभाव में हैं। सतीश जी, आपको बता दूं, इस समय आपकी जमीन का दाम जो है वो पूरा नहीं मिलेगा, यानी आपको आपकी उम्मीद से कम पैसा मिलने वाला है। तो यह समय जमीन बेचने का नहीं है, आप थोड़ा समय रुकिए। कब समय आएगा? जून 2024 के बाद वो समय होगा जब आप अपना जमीन का ये कार्य कर पाएंगे, आप अपनी जमीन बेच पाएंगे, उचित मूल्य भी आपको जरूर मिलेगा। तब तक शनि की ढैया से बचने का छोटा छोटे जो हम उपाय आपके साथ साझा करते हैं उन्हें आप अपनाइएगा। ये छोटा सा उपाय आपको लाभ देगा। देखिए, हर शनिवार के दिन सूर्योदय होने से पहले उठें, कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल मिलाएं, 1 चम्मच उसमें शक्कर मिलाएं, 1 जोड़ा उसमें लौंग डालें और पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा आप शनिवार के दिन सूर्योदय होने से पहले करिएगा और उस मिट्टी का तिलक अपने माथे, कंठ या फिर नाभि पर करिएगा। ऐसा उपाय आपके कार्य को बनाएगा। आने वाले जुलाई तक आपके स्वास्थ्य की समस्याएं भी यहां पर बनी हुई हैं, तो भैया अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। पहला सुख निरोगी काया भी कहा गया है। यदि आपका सेहत, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा तभी तो आप ये कार्य कर पाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय आपकी सेहत को भी ठीक करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतीश जी के प्रश्न का हमने जवाब दे दिया। इंद्रराज जैनी, बहुत स्वागत है आपका। और इंद्र रानी जी ने इनके निमित्त इनका जो है प्रश्न पूछा है और ये कह रही हैं कि मेरी सेहत खराब रहती है, कब तक सुधार होगा, कोई उपाय बताएं। देखिए मित्रों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप अपने प्रश्न हमारे साथ साझा करें, अपने जन्म की सही डिटेल, समय, स्थान आप पूरा लिखिएगा ताकि हम उस प्रश्न का सही से जवाब दे पाएं। वरना हम क्या करेंगे, प्रश्न कुंडली लगाएंगे या फिर चंद्र कुंडली के आधार पर मध्य दोपहर का समय लेकर आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो आपकी सेहत अच्छी नहीं है, ईश्वर की कृपा आप पर कब होगी? वैसे तो ईश्वर की कृपा आप पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ समय आपको परेशानी का अभी और निकालना होगा। यहां पर कर्क लगन की पत्रिका और चंद्रमा नीच का, आप भी ढैया के प्रभाव में। देखिए, ढैया का जब प्रभाव हो, साढ़े साती का प्रभाव हो, तो हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों को यहां पर आकर प्रारब्ध के रूप में जो है भुगतना पड़ता है, वो समय निकालना पड़ता है। तो ऐसे समय आपका समय जो है ये थोड़ा अच्छे से बीत जाए, आप पीपल के वृक्ष की सेवा करिए। सोते समय अपना सिरहाना दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ रखिए, अपने घर की पश्चिम दिशा को साफ रखिए और हो सके तो आप अपनी दवा लेने वाला जो पानी है उसमें 1 चम्मच गंगा जल मिला लीजिएगा और उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए और उसी से दवा खाइए।
आपको लाभ मिलेगा। यदि संभव हो तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए या तो पूर्णिमा पर या अमावस्या पर किसी योग्य विद्वान की सलाह से आप शिवाष्टक का पाठ कराइए या फिर रुद्राभिषेक करा लीजिए। ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत काम आने वाले हैं। आपका काम बन जाएगा, भगवान शिव की कृपा से आपका कार्य हो जाएगा। आइए मित्रों, अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमसे पूछा है मनमोहन सिंह ने बिहार से। बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और कितनी दूरी पर होगा, इनको बहुत चिंता है। देखिए मनमोहन सिंह जी, यहां पर आपका जो जन्मांक तैयार हुआ है वो तुला लग्न का है। मेष आपकी राशि है, वर्तमान समय में राशि पर राहु का गोचर है और कुंडली का 7वां भाव पाप कर्तरी योग में है, यानी कि सूर्य मंगल कुंडली के 8वें भाव में और शनि और केतु कुंडली के 6ठे भाव में। ऐसा योग कुंडली का 7वां भाव को पाप कर्तरी योग में ले आता है। अब कुंडली के 7वें भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, तो वो 8वें घर में आ गया है और सूर्य के साथ अस्त हो गया है। तो ऐसे में विवाह की चिंता होना बिल्कुल लाजमी है। देखिए भैया, विवाह जो है आपके अपने जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में होने का प्रबल योग है। बहुत ज्यादा दूरी पर यह विवाह नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन विवाह होने में कुछ परेशानियां अवश्य आएंगी। उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार का व्रत रखें। मध्य दोपहर में हो सके तो मंगल देवता के 21 नामों का जाप करें और मीठे खाने का सेवन करें, यानी कि उस दिन नमक मत खाइएगा। आप व्रत रखिए, उपवास रखिए, आपको लाभ मिलेगा। 10:15 रत्ती से 12:15 रत्ती तक के मध्य एक शुद्ध ओपल आप अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके विवाह की समस्या को खत्म करेगा और जो आपसी दांपत्य जीवन में जो वाद विवाद होने वाले थे उनमें भी हर तरीके से यह कमी ले आएगा। मित्रों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवव्रत सिंह का यह अगला प्रश्न उन्होंने हमारे साथ साझा किया है और यह कह रहे हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, इनकी डिटेल डालते हैं और बताते हैं कि कौन सी पत्रिका इनकी तैयार हुई है। यहां पर 5 सितंबर 1975 जन्म का समय रात को 8:05 और जन्म स्थान इन्होंने बताया है रांची। देखिए, जो आपकी पत्रिका है यहां पर मेष लग्न की तैयार हुई है। आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, सेहत कैसी रहेगी, धन कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, तमाम चिंताएं आपकी बनी हुई हैं। देवव्रत जी, या मेष लग्न की पत्रिका और मेष राशि के अंदर, अग्नि तत्व राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। तो देखिए, जब कुंडली के लग्न में बृहस्पति हो तो बहुत सारे दुर्योगों का शमन हो जाता है, यानी कि बहुत सारे दोष जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी पत्रिका के दोष भी खत्म हो रहे हैं। कुंडली में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से 5वें भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहा है। यह बन गया एक तरह से गजकेसरी योग। आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की युति कुंडली के 5वें भाव में है। पंचम भाव होता है हमारी मंत्रणा शक्ति का, हमारी प्लानिंग का, हमारी संतान का, हमारी विद्या का और हमारे संबंधों का। तो देखिए, इन तमाम चीजों को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपके साथ साझा की, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहां पर शुक्र जो है सिंह राशि में है लेकिन सूर्य अपनी राशि में है, तो थोड़ा सा पेट को लेकर समस्याएं बढ़ सकती हैं। आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत अच्छी जो है सुनहरे अवसर लेकर आएगा। निश्चिंत रहिए। आपको एक उपाय करना है। हर बृहस्पतिवार सुबह के समय हो सके तो आप माथे पर केसर का तिलक लगाकर विष्णु भगवान के 108 नामों का जाप करें और थोड़ा सा कच्चा दूध जो है पीपल या बरगद के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना शुरू कर दें। यह छोटा सा उपाय देवव्रत जी आपके कार्य को बिल्कुल बना देगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है शिवांगी कुशवाहा जी ने। बहुत स्वागत है आपका। इनकी डिटेल भी हमारे समक्ष जो है वो तैयार हो रही है। 7 फरवरी 1998
इन्होंने अपने जन्म का समय हमें बताया है 9 से 10 के बीच, और सुबह के समय तो मध्य इसमें समय लिया जाएगा, यानी कि 9:30 बजे, और कानपुर का इन्होंने जन्म स्थान हमें बताया है। देखिए यहां पर जो शिवांगी जी पत्रिका तैयार हुई है, आपने कहा है कि बीएड इस साल पूरी हो चुकी है, क्या सरकारी टीचर बन पाऊंगी या नहीं, कोई उपाय बताएं। देखिए मीन लगन की आपकी पत्रिका बहुत अच्छी पत्रिका है। मिथुन राशि के अंदर चंद्रदेव विराजमान हैं और लगन में शनि, सूर्य बुध की युति आपके एकादश भाव में। आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब दिखता है। कैसा है यह विलंब? देखिए कुंडली में जो शनि की अवस्था है वो 12वें घर में है, यानी कि 12वें घर में ये शनि गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य और बुध की युति शत्रु राशि के अंदर है, लेकिन एकादश भाव में बनी हुई है, जो कि आपको लाभ कराएगी। अपने कार्य की सिद्धि के लिए आप हो सके तो बरगद के वृक्ष की जड़ आप ले आइए, हो सके तो पीले धागे, रेशमी धागे से उसे लपेटिए, अपने पास रखिए, आपके मन की इच्छा पूरी होगी। कुंडली में लग्नेश का आपको रत्न अवश्य धारण करना है, यानी कि 7.25 रत्ती तक का शुद्ध एक पीला पुखराज अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहन लीजिए, आपका कार्य बन जाएगा और सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो कुछ जरूरतमंद बच्चों को आप ट्यूशन देना शुरू कर देना। हर तरीके से देवी सरस्वती की कृपा होगी और आप दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगी। मित्रों, अब अपने अगले प्रश्न का जवाब देते हैं, और ये हमसे प्रश्न पूछा है हसीना राव, माफ कीजिएगा हसीना साव ने। बहुत स्वागत है आपका। और ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी भविष्य में लगेगी या नहीं लगेगी, और इनका जन्म स्थान भी इन्होंने दिया है जन्म की डिटेल के साथ। रायगढ़ का इनका बर्थ है, ये जानना चाहती हैं। देखिए हसीना जी, मैं आपको बता दूं, आपने यूपीएससी का एग्जाम पास कर पाएंगी नहीं, ये भी प्रश्न है। सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, ये भी प्रश्न है। देखिए आपकी वृषभ लगन की पत्रिका यहां पर तैयार हो गई। लग्न में शनि और राहु की युति कहीं ना कहीं आपके कार्य में अवरोध करेगी, हर कार्य में आपको टेंशन देगी। लेकिन कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु की युति है। यहां पर मंगल नीच की अवस्था में, गुरु उच्च की अवस्था में, स्वराशि के चंद्रमा के साथ, तो ऐसा योग कहलाता है नीच भंग राजयोग। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में यह विराजमान है। जब ऐसा योग तीसरे भाव या नवम भाव में हो तो व्यक्ति को रह रह के सफलता मिलती है। यानी कि आप अगर किसी कार्य में असफल हो गए हैं तो उतनी ही सफलता आपको आने वाले समय के अंदर मिल जाएगी। उपाय के तौर पर हो सके तो 6.25 रत्ती तक शुद्ध नीलम रत्न अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में आप पहन लीजिए। शुक्रवार या बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। आने वाला समय आपके लिए काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। देखिए यूपीएससी का एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी विभाग में आपको नौकरी मिलने की संभावना यहां पर प्रबल बनी हुई है। तो हसीना साहू जी, आपका यह कार्य सिद्ध हो पाएगा। आप ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। मित्रों, अपने अगले प्रश्न का जवाब देते हैं। सरोज सोनकर जी का यह प्रश्न है। ये प्रश्न इन्होंने पूछा है कि बीए सेकेंड ईयर में हूं, मेरा करियर कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए आपका जन्मांक जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें इनकम्प्लीट है भैया डिटेल, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्ति का योग थोड़ा कम है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप जाएंगे तो आप बेहतर उन्नति कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े रहें और आप अपना समय व्यर्थ कर दें, समय गंवा दें, ऐसी गलती मत करिएगा। सरोज जी, एक छोटा सा उपाय, ज्योतिष गुरु की एक छोटी सी सलाह। अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए भगवान सूर्य का एक चित्र लगाइए। प्रातःकाल जल्दी उठिए, सूर्य देव को प्रणाम करिए और प्रतिदिन सूर्य चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए।
यह छोटा सा उपाय आपके हर कार्य की परेशानी, दुविधा और चिंता को हमेशा के लिए खत्म करेगा। हर अमावस्या पर पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ खाना आप बांटिएगा, आपका कार्य सफल होने लगेगा। और अपने पिता की कोई पुरानी कोई धरोहर हो, कोई वस्तु हो, कोई छोटी सी अंगूठी हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई सामान, उसे आप हमेशा संभाल कर किसी पीले या लाल रुमाल में रखिएगा। यह छोटा सा कार्य आप करिए सरोज जी, तो आपका कार्य बन जाएगा। तो मित्रों, आज हमने ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग सुबह के समय जो थी, उस समय जो आपने प्रश्न हमारे साथ साझा किए, उन प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया। लेकिन आप जब भी अपना प्रश्न ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग पर करें तो अपने जन्म का सही समय, सही डिटेल आप अपने नाम के साथ वहां टाइप करिए, ताकि हम हर प्रश्न का जवाब दे पाएं। कुछ लोग अपना नाम लिखकर छोड़ देते हैं तो आप प्रश्न नहीं पूछ पाते, आपकी डिटेल नहीं होती। तो तमाम ये जो जन्म से जुड़ी हुई जानकारी है वो हमारे साथ साझा करिए, ताकि हम हर संभव प्रयास करके आपके प्रश्न का जवाब दे सकें। तो मित्रों, सुबह के समय 6:35 पर ज्योतिष गुरु से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना प्रश्न भी अवश्य साझा करिए। आज के विषय में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।